अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं अम्मी के घर और वहाँ से मैं जाऊँगी शॉपिंग करने। और शॉपिंग किसकी करेंगे वो सारी वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। इसके लिए आप लोगों को मेरी वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी मैं हो गई थी तैयार, रेडी हो गई थी और मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी अम्मी की तरफ मैं जाऊँगी, वहाँ पर बच्चों को छोड़ूँगी और फिर वहाँ से हम लोग जाएँगे शाह फैसल, जो हमारा बाज़ार है उस तरफ। तो मेरा मूड तो यही था कि मैं अरहम को भी, हानिया को भी और ज़ैफ़ा को, तीनों को छोड़कर जाऊँगी, पर अरहम और जो है हानिया मेरे साथ हैं और ज़ैफ़ा जो है मेरे भतीजों के साथ खेलेगा। और यहाँ पर हम लोग आए अम्मी के घर, थोड़ी देर बैठने के बाद फिर मेरे पास टाइम बहुत कम था, दिन का पता ही नहीं चलता कैसे गुज़र जाता है यहाँ पर। तो मैंने फिर फ़ौरन से अम्मी को लिया और मेरी भाभी थी साथ में और हम लोग निकल पड़े बाज़ार की तरफ। और यहाँ पर हम लोग पहुँचे तो मुझे ये हानिया के लिए थोड़ी बहुत क्लिप वगैरह भी, पिन्स वगैरह भी लेनी थी। तो और भाभियों ने भी अपने बच्चों के लिए लेने थे, तो हम लोगों ने सबने देखे और मिलकर ये सब कुछ सिलेक्ट किया। और मैं बस इनको दिखा रही थी क्या-क्या लेना है और क्या ना लें, क्योंकि एक दूसरे के मशवरे से, दिखाने से, पसंद से मतलब अच्छी चीज़ ली जाती है। तो यहाँ पर वो भी अपने बच्चों के लिए ले रही थी और मैंने भी हानिया के लिए 2-3 जो है पिन्स वगैरह भी ली थी और चुटकियाँ भी ली थी। तो बस ये लिए हैं, फिर थोड़ी बहुत लेसें वगैरह भी देखनी थी, कपड़ों के साथ मैचिंग वगैरह, वो सब कुछ लिया और सारी जो है शॉपिंग वगैरह करनी थी। जो ख़ास आज हम लोग यहाँ पर मैं शॉपिंग करने आई थी, तो जी मेरे जेठानी के जो है ना बेटा है, उसका मतलब पहला साल है, उसकी बर्थडे है, तो बर्थडे के मैंने लिए लेना था गिफ्ट और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ। और एक बात आप लोगों से शेयर करूँ, आजकल इतनी महंगाई के दौर में गिफ्ट लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यही वाले गिफ्ट जो मतलब सेल वगैरह वाले होते थे, ये मिल जाते थे 600-700 रुपये में और अभी इन्हीं की प्राइस जो है 1500 से ऊपर की है। तो जो गरीब बेचारा है वो तो ये ले ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मुश्किल है। ये महँगाई बहुत ज़्यादा है, खाना-पीना इंसान का बहुत मुश्किल से होता है, तो गिफ्ट लेना तो और ज़्यादा मुश्किल है। ये ना कहिएगा कि मैं अभी गिफ्ट ले रही हूँ, तो इस वजह से ये बातें कर रही हूँ। बस मैंने एक ज़हन में बात आई, मैंने जो है आप लोगों से शेयर की। और यहाँ पर ये मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिखा रहे थे, फिर मैंने अल्लाह-अल्लाह करके एक सेलेक्ट किया। और यहाँ पर जो है फिर दूसरी शॉप पर आए, अरहम जी ने बोला मैंने तो बॉल लेना है, फिर मैंने इसको एक बॉल दिलवाया और हानिया के लिए 1-2 चीज़ें ली, क्योंकि फिर बच्चे साथ में हों तो किसी न किसी चीज़ के लिए तो ज़िद उन्होंने करनी ही होती है। तो यहाँ पर फिर मैंने गिफ्ट पेपर लिया और फिर अम्मी के घर दोबारा आए और यहाँ पर मेरी हेल्प करवा रहे थे मेरे भैया और उन्होंने जो है गिफ्ट को पैक करवाया, ये देखें। और यहाँ पर हम दोनों की लड़ाई हो रही थी, कह रहा था ऐसे नहीं इस तरह करते हैं, वो मैंने बोला आप इस तरह करो। तो उन्होंने मुझसे खींचा और वो खुद ही करने लगी, तो मैंने कहा चलो जी आप ही कर लो, आप ही माहिर हो गिफ्ट पैक करने में। तो उसने मुझे फटाफट से ये पैक करके दे दिया। तो फिर उसके बाद मैं छत पर चली गई, यहाँ पर भाभी के घर में नन्ही परी आने वाली है और बस फिर उन्होंने जो तैयारी की हुई थी मुझे वो सब कुछ दिखाया और मैंने कहा चलो ये भी आप लोगों से शेयर करूँ। यहाँ पर इसने जो है बिस्तर बंद लिया हुआ था, ये रेड कलर का, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। और 2-3 सूट लेकर आई हुई थी और जो मतलब न्यू बॉर्न बेबी के जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ लेकर आई हुई थी और जो मैं आप लोगों को वो दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। बस आप लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक खैरियत से उनके घर में ये जो रहमत है वो जल्द से जल्द आ जाए, खैरियत से आए। बस माशाल्लाह से हमारा घर भी हरा-भरा हो गया है। अम्मी के घर बहुत सारी नेमतें, रहमतें बहुत सारी हैं, माशाल्लाह से घर बहुत भरा रहता है। और मेरे बच्चे तो यहाँ बहुत एन्जॉय करते हैं, क्योंकि अपने घर में तो आपको पता है ये लोग खेलते-कूदते भी हैं, पर ज़्यादातर तंग ही होते हैं। और यहाँ न्यू घर में हम लोग शिफ्ट हुए हैं, तो वहाँ पर तो फिर मतलब वहाँ जान-पहचान भी बहुत कम है, बाहर तो निकलते हैं बस बहुत कम। तो यहाँ पे नानों के घर की बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। तो और यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये नन्ही परी इसके कपड़े भी दिखाए हैं, ये 3 ड्रेस हैं इसके और ये चादर जो होती है ये है और ये टोपी भी लेकर आई हुई है और जॉनसन्स बेबी का जो सारा पैकेट होता है वो भी आप लोगों को दिखाया है।
माशाल्लाह से सारी चीज़ें बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल हैं। तो यहाँ पर भी मेरी अम्मी ने बोला, आप जब दिखा ही रही हो तो इसे खोल कर दिखाओ सारे कपड़ों को भी। तो मैंने कहा चलो जी, क्यों ना दिखाई देते हैं, क्योंकि फिर आपको पता है बच्चों के साथ वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक तो बच्चे मोबाइल देते ही नहीं हैं, और फिर जब दें तो बस फिर खड़े हो जाते हैं, मम्मा मेरी बारी है और मेरी बारी है। और मैंने ये ओपन किए हैं, शॉपर में से निकाल के ओपन करके जो आप लोगों को दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल सी फ्रॉक है। ये ज़ीरो साइज़ तो नहीं है, ज़ीरो साइज़ के कपड़े वो अलग से रखे हुए थे, ये थोड़े से बड़े हैं। तो जब वो इंशाल्लाह होगी तो इसको पहनाए जाएंगे। और फिर भैया लोगों ने मेरे बच्चों के साथ जो है गेम्स वगैरह भी खेली हैं, और यहाँ पर अरहम इतनी ज़्यादा चीटिंग कर रहा था। मेरे बड़े भैया आए हुए थे, आर्मी में होते हैं। उन्होंने अरहम के साथ जो हमारे बड़ों की भी बचपन की यादें ही हैं, चिड़ी-उड़ी, कौवा-उड़ा ये सब कुछ होता है। तो यहाँ पर ना फिर जब अरहम की बारी मार खाने की आ रही थी तो अरहम कहता था नहीं, नहीं ऐसे नहीं। तो भैया इसको इतनी कर रहे थे ना, कह रहे थे कि मैंने ना चीनी डालनी है, पत्ती डालनी है, फिर आग जलानी है, फिर मारना है। तो वो इतना ज़्यादा नर्वस और कन्फ्यूज़ हो रहा था और परेशान भी हो रहा था कि मामू के साथ खेलो। इसको जब ना मारने की बारी आती थी तो बड़ा एन्जॉय कर रहा था और खुश हो रहा था, और जब इसकी खुद की मार खाने की बारी आ रही थी ना तो ये बहुत चिड़चिड़ा सा हो रहा था, ज़िद कर रहा था। और यहाँ पर देखें ये इसकी कुटाई कैसे कर रहा है हुज़ैफ़ा की। और जब इसकी बारी आ रही थी तो इसका मुँह बन जाता था और गेम सारी ख़राब कर देता था। और यहाँ पर जो ल लाइट चली गई थी तो फिर अंधेरा था, मैंने अपने मोबाइल की लाइट लगाई हुई थी और थोड़ी-सी वीडियो बनाई। और खूब सारा यहाँ पर भैया ने एन्जॉय करवाया बच्चों को, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश थे। पूरे यहाँ मतलब पूरा भर गया था हमारा सहन। बच्चे सारे ही एन्जॉय कर रहे थे और जाग रहे थे, सोए भी नहीं हुए थे। तो मेरे भतीजे-भतीजियाँ भी बैठे हुए थे और सब। तो बस फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और फिर चले गए घर की तरफ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे मुझे लेने के लिए, और अभी हम लोग घर पहुँचे हैं। और फिर उसके बाद हुज़ैफ़ा सो गया था और ये शैतान जाग रहा था, अपना बिस्तर सेट कर रहा था। और फिर करते-करते रात के 1:30 बजे और हमें लगी भूख। फिर हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने किया ऑर्डर, और यहाँ पर हमारा आया ज़िंगर बर्गर जिसे हम लोग एन्जॉय कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।